सीए फाउंडेशन में जब बच्चा 3 पेपर दे चुका होता है ना, तो सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी पेपर नंबर 4 यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके पे आ जाती है। क्योंकि अगर 3 पेपर में कोई उसका एक पेपर भी वीक चला गया ना, तो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करके हम ओवरऑल अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं और पासिंग क्राइटेरिया को क्रॉस कर सकते हैं, या फिर जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उस टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है। आपको पता ही है, हर एक पेपर के बीच में आपको 1 दिन का टाइम मिलता है, उसको आप एडजस्ट करके आधा दिन भी यानी 1.5 दिन बना सकते हो। तो सभी टीचर्स आपको बताते हैं कि एग्जाम के जो 1.5 दिन बचे होते हैं 1.5 डेज, उसमें आपको क्या करना है। दोस्तों ये जो 1.5 डे है ना, ये आपके लिए कितना क्रूशियल हो सकता है। पहली बात तो ये समझो, जिस बच्चे ने पूरे सेशन में पढ़ाई करी है, शिद्दत से, कंसिस्टेंसी से, टाइम टेबल बना के सब कुछ कवर अप किया है, रिवीजन किया है, वो लास्ट के 1.5 दिन में अगर नहीं पढ़ता ना, तो ये उसका रिजल्ट स्पॉइल कर देता है। अभी बीते हुए 3 पेपर होंगे तो कुछ बच्चों ने सीख ली भी होगी इस चीज से, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसने पूरे सेशन में थोड़ी कम पढ़ाई की थी, लेकिन लास्ट के 1.5 दिन में वो कुछ ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि उसके बेसिस पे उनका रिजल्ट अच्छा छप जाता है, मतलब बढ़िया नंबर आ जाते हैं। तो 1.5 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेना। हाँ देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुल मिला के 5 चैप्टर हैं, बीसीके में 6 चैप्टर हैं, टोटल मिला के 11 चैप्टर हो गए हैं। एक एक कॉन्सेप्ट अगर 11 के 11 चैप्टर करके जाओगे लास्ट के 1.5 दिन में, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ बच्चे कर भी लेंगे तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें उनके लिए छूट जाती है। आपने करना क्या है भाई, लास्ट के 1.5 दिन में बचता है ओवरव्यू। आपको चैप्टर्स के ओवरव्यू लेने हैं, और ओवरव्यू लेने का एक सीक्वेंस होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस उसके साथ बढ़ता रहे। क्यों, लॉजिक क्या है, अपन क्या है, एक ओवरव्यू बनाए हुए। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू लेना है आपने, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। ये 15 से 18 नंबर का है, सबसे ज्यादा नंबर का यही चैप्टर आता है। ठीक है, ये फिर बिजनेस साइकिल और फिर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये क्या है, चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन 5 और 1 ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये आपसे जल्दी हो जाते हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स को तुम ओवरव्यू लेकर, और साथ साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करने हैं बैक वाले, तब बात बनेगी आपकी। अब लास्ट के 1.5 दिन में तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, मतलब शिद्दत से नहीं, बिल्कुल आपने इधर क्वेश्चन पढ़ना है, उधर आंसर की होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, आपके मन में इसका आंसर मान लो सी है, तो वहां से फटाक से चेक करो सी सही है गलत है, सी सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ा, आपके मन में इसका आंसर बी है, फिर बी सही है गलत है, ऐसे चेक करना है फटाक से, इधर क्वेश्चन इधर आंसर। अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करते रहो कि कितने क्वेश्चन तुम सही कर पा रहे हो। जहां पर क्वेश्चन में अटकते हो उस क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेना। मतलब अगर मान लो किसी चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन है, आपने 100 में से 90 ठीक कर दिया, 10 में तुम अटक गए, 10 के आपके ऑप्शन गलत थे, तो जिसमें अटक रहे हो उसको क्रॉस कर लो, और जैसे ही तुम चैप्टर खत्म करते हो उन 10 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। और जब बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट होगी, फिर दोबारा ऐसे वीक एरियाज वाले क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और सब कुछ कवर करने का यही एक फॉर्मूला है जो बढ़िया है। ये 3 हो जाएंगे आपके कम टाइम में, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जी हाँ भाई 10, 10, 20 और 15 कितने हो गए 45। ये 3 चैप्टर ही कुल मिला के बंदे को पास करा सकते हैं। कम से कम 40 मार्क्स का, 45 मार्क्स का मटेरियल यहां से आना है। अब ये दोनों मिला के डिमांड सप्लाई और प्रोडक्शन कॉस्ट 21 से 24 के तो हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़े हैं बाबू। जितने ये 3 चैप्टर है ना, उतने ये 2 मिला के हैं, समझे। अब 45 बन रहे हैं क्या, 9 से 12 यहां पर, 9 से 12 यहां पर, 15 से 18 यहां पर, कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रही ना, 18 और 15 33, हाँ 35 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा ही है, बहुत बड़ा चीज है ये। तो आपको एक अच्छी कवरेज मिलेगी, फिर आप साथ में ये दोनों चैप्टर्स भी ओवरव्यू लेकर, यानी मेन पॉइंट्स वहां से करते हुए जा रहे हो, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, इट विल गिव अ गुड मोरल टू यू। आपने पहले दिन में जब आप मैथ्स का पेपर देकर आओगे, मेक श्योर दैट चाहे रात को आप 2 बजे सो रहे हो या 3 बजे सो रहे हो, आप ये करके सो रहे हो। फिर जब तुम सुबह उठोगे, डिपेंड्स कि तुम कितने बजे सोए हो, उस पर डिपेंड करता है। 5-6 घंटे की नींद लोगे, बढ़िया। सुबह उठ के आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और लास्ट में 3 करना है बीसीके का। ये स्टार्टिंग के चैप्टर छोटे छोटे भी हैं और सारे चैप्टर इक्वल वेटेज रखते हैं, थर्ड वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना। अगर आपको टाइम नहीं भी लगा ना कि थर्ड वाला चैप्टर आपसे नहीं हो रहा, छठा चैप्टर नहीं हो रहा, जो बच्चा ये दोनों चैप्टर छोड़ के भी चला जाएगा ना, बाकी सब करके चला जाएगा,
तब भी बता रहा हूं, अगर मान लो इन दोनों चैप्टर से कुल मिला के 14 क्वेश्चन आते हैं, तो वो बच्चा नाना करते हुए 6 से 7 क्वेश्चन फिर भी ठीक करके आएगा, अगर तुम ये पढ़ के भी नहीं जाओगे, रिवाइज भी नहीं करके जाओगे। क्योंकि बहुत क्वेश्चन तो बहुत लप्पू से आते हैं इन चैप्टर से, लेकिन बच्चा सब कुछ करने की कोशिश में इनको बहुत डेंजरस चैप्टर मान लेता है, क्योंकि ये लेंथी बहुत है ना, इसलिए डेंजरस लगते हैं। तो ये लास्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। हाँ, अगर आप प्रो लेवल हो, आपकी तैयारी अच्छी है, तो यू शुड गो फॉर दीज 2 ऑल्सो। नहीं तो फिर तुम इसको थोड़ा ठंडे बस्ते में भी डाल सकते हो। इन दोनों चैप्टर के चक्कर में डरने की जरूरत नहीं है, बता दिया ना भी करके जाओगे तो भी इतने यहां से ठीक करोगे। अगर तुम्हारा ये हो जाए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट की वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, इसको जरूर देख लेना। जब तुम ये करोगे ना, तो तुम्हारे दोपहर के 3 बज चुके होंगे, अगले दिन तुम्हारा पेपर होगा। किसी बच्चे के 3 बज चुके होंगे, किसी बच्चे के 12 बज चुके होंगे, किसी बच्चे के 6 भी बज चुके होंगे। डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ किस लेवल की है, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग लेवल की है। फिर दोस्तों, तुमने मैराथन देख ली होगी इससे पहले एक बार, तो अगर तुम्हारे पास टाइम बचा है तो आप मैराथन को देखो, और मेक श्योर दैट ये सब करने से पहले, क्योंकि तुम पहले ही ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे एग्जाम के दिन से, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हो लास्ट 4 अटेम्प्ट के मतलब 8 PYQs कर लिए हो, और MTP कर लिए हो लास्ट 3 अटेम्प्ट के, ये जरूर करने हैं। अगर नहीं किए होंगे, आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, तो आप इनकी तरफ जाओ। और अब सबसे बड़ी बात यार, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, हर बच्चे का अपना पर्सनल टाइम होता है। अभी क्या है ना, ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, ये सभी बच्चों पे लागू 100% तरीके से नहीं होती, चाहे 70-80% भी ये चीज एक बच्चे के लिए एप्लीकेबल है तो इट इज गुड, लेकिन कुछ बच्चे के अपने पर्सनल टॉपिक्स होंगे जो उसको लगता है कि यार ये बात है, ये मुझे बार बार करनी है, यहां पर मैं अटकता हूं, तो यार वो टॉपिक्स आपको अपने पर्सनल टाइम पे करने हैं। बहुत टाइम बचेगा फिर भी तुम्हारे पास, फिर भी बहुत टाइम बचेगा, और फिर तुम सुबह पेपर देकर आओगे। तो ध्यान रखना, एक तो आप बिल्कुल बेसिक वाला कैलकुलेटर लेकर जाओ जिसके अंदर कोई साइंटिफिक फॉर्मूला लगाने वाली ट्रिक ना हो। फिर एक HB की पेंसिल लेकर जाना, इरेजर लेकर जाना, शार्पनर लेकर जाना, और ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना। ठीक है, 2-2 ले जाना, किसी से मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्लास के अंदर। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर 5 से 10 क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट भी लग रहे हैं तो उसको स्किप करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर बहुत सारा टाइम बचेगा। उसमें वो जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे, आप उसमें अपना टाइम लगा सकते हो, और जो क्वेश्चन आपको सही और सटीक तरीके से आता है उसको टिक करना। ABCD मत करना, वहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत करना, ठीक है, वहाँ से मार्क्स कम हो सकते हैं, क्योंकि वो रिस्की क्वेश्चन होंगे जो तुम छोड़ के जा रहे हो, ठीक है ना। बाद में उसको करना। अगर तुम शुरू में ही मुश्किल क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट करते हो ना बहुत ज़्यादा, तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन आए हैं और 20 क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपने 50 मिनट लगा दिए तो आपको लगेगा बे यार सिर्फ 70 मिनट बचे हैं और मेरे पास 80 क्वेश्चन है। फिर तुम सही क्वेश्चन को भी जल्दबाजी में गलत कर सकते हो, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो डिफिकल्ट लग रहा है हटाओ उसको, जो आसान लग रहा है पहले धड़ 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 सॉल्व करो। तुम देखोगे कि आधे घंटे में 40-50 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर चुके हो आप। इवन 25 मिनट में 50 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। फिर आता है कॉन्फिडेंस, फिर तुम एक क्वेश्चन पे रुक रुक के आसानी से बढ़िया से, हाँ नहीं हो रहा अब होगा, नहीं हो रहा अब होगा, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करोगे और बढ़िया पेपर जाएगा आपका। मेरी तरफ से दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत बढ़िया पेपर आपका जाना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स आपके सारे सब्जेक्टों का बदला ले लेगा। अगर किसी में कमाने के चांस बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं तो ये बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। अब मिलते हैं फिर आपका रिजल्ट में बल्ले बल्ले वाले तरीके से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू एवरीवन, बाय बाय।